ले लो अपने हाथ में लो तो जी। जम्मू कश्मीर की बात करें, हम बोलते थे कि हमेशा जो बच्चे हैं पढ़े लिखे ज्यादातर डोडा से निकलते हैं, और केएस की बात करें, काश आजकल केएस की बात करें तो के सेक्टर को देखा जाता था कश्मीर, कठुआ, किश्तवाड़। और किश्तवाड़ की मैं बात करूं तो ग्रेटर किश्तवाड़ को देखते थे, जिसमें डोडा, भद्रवा सारा आता था। तो आज मेरे साथ श्रवण सर है, धीरज श्रवण जी, जो पहले वेटनरी डॉक्टर थे, साथ में उसके बाद इन्होंने पीएससी क्वालिफाई किया, और उसके बाद पीएससी से डीएसपी का सफर। तो इनसे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सर आपको मुबारकबाद है। थैंक यू सो मच सर। सर मैंने इतना इसलिए बताया क्योंकि मुझे पता चला आप डिस्ट्रिक्ट डोडा से है, तो कहीं ना कहीं एक वो प्यार उमड़ता है। कैसा था सर, वहाँ पे रहे हैं या? यस सर, वहाँ पे रहा हूँ मैं। मेरी 10th तक की एजुकेशन वहाँ पे ही हुई है। अच्छा, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं सर। मेरी एजुकेशन 10th तक की वहीं रही। मेरे फादर जो थे जुडिशरी में हैं अभी भी, तो उनके साथ जहाँ जहाँ उनकी ट्रांसफर होती थी मैं उनके साथ वहीं रहता था। तो उनकी मोस्टली जो पोस्टिंग थी वो किश्तवाड़ में रही है, भनेसा में रही है, डोडा में रही है। तो 2-2 साल में उनके साथ ही रहा था वहाँ पे जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग रहती थी। तो 10th तक की एजुकेशन मेरी उनके साथ ही रही है। तो सर वेटनरी में आए तो वेटनरी का वो था ख्वाब था या एमबीबीएस की ड्राइव थी? जी फ्रैंकली बोलूँ तो एमबीबीएस की ही ट्राई थी। तो एमबीबीएस में मेरा कुछ मार्क्स से नहीं हो पाया, तो सेकंड ऑप्शन मैंने वेटनरी रखा हुआ था। तो लेकिन मैं लोगों को बता दूं, ये बहुत बिजनेस माइंडेड है। वेटनरी और एमबीबीएस का पे स्केल एक ही है। जी बिल्कुल। और उल्टा 9 to 5 का जॉब था, तो बड़ा मतलब कि। और आपने वेटनरी कहाँ से किया? मेरी वेटनरी जो है सुभाष जम्मू से हुई है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी जो है वो आरएसपुरा में, वहाँ से हुई है मेरी वेटनरी। तो कैसा था वहाँ का सफर? बिल्कुल बढ़िया सफर था मेरा। अच्छा कॉलेज था, वहाँ पे अच्छी गाइडेंस मिली, अच्छा सब कुछ रहा। मेरा 5 साल का कोर्स था, तो मैंने अच्छे से मतलब वहाँ से वेटनरी की। और वेटनरी करते ही मेरी सिलेक्शन जो है वेटनरी असिस्टेंट सर्जन में पीएससी के थ्रू हो गई। तो मैंने 2 साल एज अ वेटनरी असिस्टेंट सर्जन भी काम किया हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी में। सर एक चीज जानना चाहता हूँ, वेटनरी में पे ग्रेड ज्यादा बढ़ना था, डीएसपी क्यों? कि मतलब कोई बर्दाश्त नहीं कर सकते गुस्से से बोले, कोई डाउट कर दे? ऐसा नहीं है, मेरा शुरू से जो एम था वो सिविल सर्विसेज की तरफ था। तो क्योंकि सिविल सर्विसेज एक ब्रॉड एक फील्ड है जिसमें आप बेटर मतलब ज़्यादा एवेन्यूज हैं जिसमें सोसाइटी के लिए बेटर कर सकते हैं। वेटनरी एक ऐसा जॉब है जिसमें आप रिस्ट्रिक्टेड रह जाते हैं कि मतलब एक ही तरफ एक रिस्ट्रिक्टेड फील्ड है, वेटनरी की तरफ ही आप कर सकते हैं। ऐसे पुलिस में जाओगे अगर आप तो ब्रॉडर वे में आप सोसाइटी के लिए। वेटनरी इज ए कंफर्टेबल जॉब, 9 to 5, बट पुलिस जो महकमा है उसमें 365/24 हम बोलते हैं। बिल्कुल, कि छुट्टियां भी नहीं होती है। आप कहीं छुट्टी पे गए, पीछे से फोन आ जाए, सर ये हो गया, आपको वापस जाना पड़ेगा। तो मतलब इतना कंफर्ट छोड़कर इतना रफ टफ जॉब। बिल्कुल मेरा जो पर्सनल इंक्लिनेशन है वो भी मेरा इस तरह की जॉब में ही था कि मैं थोड़ा एक्टिव रहूं और सोसाइटी के लिए मैं कुछ बेटर कर सकूं। और मेरा खुद का करिश्मा भी था यूनिफॉर्म के लिए, मतलब मैं चाहता था कि मैं मतलब यूनिफॉर्म पहनूं। और तो इसीलिए मतलब मैंने ये जॉब जो चूज की, दोबारा एग्जाम दिया। लास्ट ईयर में अकाउंट्स में हुआ था और मैं वहाँ पे ट्राई किया दोबारा एग्जाम देने के, रैंक इंप्रूव करने की। तो मैं सेटिस्फाइड। सुनने में आ रहा है यूपीएससी की भी तैयारी करें? जी अभी सोचा तो है, अब देखो क्या होता है। अभी मतलब कि जिनके अंडर का आपने सीखना है तो बड़ा अफसर बन के बाद में उन्हीं को डराना है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ट्राई करेंगे, बाकी ऑलमाइटी को जो मंजूर होगा मैं उसमें खुश रहूंगा। किस किस को आप देना चाहेंगे कि किन किन लोगों ने, क्योंकि आपकी तो फैमिली पूरी जुडिशियल थी, मतलब कि जज साहब को देखा हमने, आप सीधे अंकल बोल रहे हैं सबको, तो कैसा मतलब मैं इसका श्रेय जो है वो अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा, अपने फ्रेंड्स को देना चाहूँगा, और जो अपने कानूनी चर्चा के जो जज साहब है सुभाष गुप्ता सर, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया हुआ है। क्योंकि इनके अंडर मैंने मॉक इंटरव्यू भी दिए थे, चाणक्य में दिए थे, एसआर कॉलेज में भी दिए हुए हैं मैंने, और यहाँ पे भी मैं कानूनी चर्चा में भी इनसे गाइडेंस लेने आया था। तो इनका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे लिए। मैं जानना चाहता हूँ कि अभी की जो जनरेशन है, खासकर जैसे मैं आपकी बात करूँ, कि बड़ी ज़्यादा हम देखते हैं कि डिफरेंट चीज़ें होती हैं। एक ही टाइम पे इन्फ्लुएंसर भी बनना चाहते हैं, एक ही टाइम पे वेटनरी भी करना चाहते हैं, एक ही टाइम पे कुछ और करना चाहते हैं। तो इतनी सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके फोकस कैसे रहे आप कि मेरे को यही चाहिए? देखिए जो फोकस है वो अपने जो गोल है उसको क्लियर रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात है, आप अगर फ्लक्चुएटिंग माइंड रखोगे कि आपको ये भी करना है वो भी करना है, तो एंड में आप यू विल एंड अप डूइंग नथिंग। तो इसलिए मेरा मानना है कि एक ही सिंगल माइंडेड फोकस और डेडिकेटेड अप्रोच रखो और परसिवरेंस रखो, तो आप श्योरली अपना एक गोल अचीव कर लोगे बेटर वे में। अगर आप ये रखोगे कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है, तो फिर आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स और मास्टर ऑफ नन वो चीज़ हो जाएगी। मेरे हिसाब से सिंगल माइंडेड फोकस रखो, एक गोल को आइडेंटिफाई करो और फिर उसको अचीव करो। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरा मानना है कि जो बच्चे फेल हो रहे हैं और जो अपने गोल और जो
थक जा रहे हैं या हताश हो रहे हैं, वो हताश ना हो। और एक कोट मैं बोलना चाहूँगा कि ग्रेटेस्ट ग्लोरी लाइज नेवर इन नॉट इन नेवर फॉलिंग बट राइजिंग एवरी टाइम यू फॉल। तो यू शुड राइज एवरी टाइम यू फॉल। तो देखा, इन्होंने बोला कि जितनी बार आप गिरते हो आपको उठना चाहिए और जीतने के लिए बढ़ना चाहिए। तो शायद इससे ज़्यादा बेहतर कोई मैसेज नहीं हो सकता। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही दीजिए हमें इजाज़त। मैं शुभम कोतवाल, जय हिंद। नहीं।